Hello dear friends and students, welcome to our YouTube channel. I am Mr. Dilip Kumar. Today I will teach you class 10 textbook first lesson A Letter to God, which was written by G.L. Phumes. G.L. Phumes' full name was Gregorio Lopez Phumes. He was a great novelist, author, chronicler and revolutionary person of Mexico. He belongs to during 18th century of Mexico. He has written lots of stories and novels, and he was one of the greatest writers in his time. He has written A Letter to God, a very beautiful story. This story belongs to a great farmer Lencho. यह एक स्पेनिश नेम है लेंचो, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में लोपेज भी कहते हैं। इस स्टोरी में एक किसान है, एक फार्मर है, जिसका घर जो है हाउस वाज सिचुएटेड एंड द क्रस्ट ऑफ ए लोहे। फ्रॉम हियर एनीबडी कुड सी द राइप कॉर्न, डॉटेड फ्लावर्स एंड फील्ड्स। और बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पर वो किसान है। एक दिन वहाँ पर पहाड़ी से जाता है और अपने खेतों को देखने के लिए, और देखने के बाद ये कहता है अगर यहाँ पर एक हैवी रेन या जस्ट ओनली शॉवर हो जाए तो मेरी फसल इस साल की बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छी होगी। और ये कहते हुए वह घर पे आता है और अपनी वाइफ से शाम के समय when she was preparing supper, जब वो खाना बनाती है, रात का भोजन बनाती है और बाहर बच्चे जो है खेल रहे होते हैं, उस समय वो प्रेडिक्शन करता है कि लगता है आज बारिश होने वाली है। अगर बारिश हो जाएगी तो हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और हमारी फसलें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और जैसा प्रेडिक्शन करता है अपनी वाइफ से कहता है who was preparing supper, who was preparing meal। और जब यह प्रेडिक्शन करता थोड़ी देर के बाद साउथ ईस्ट से बादलों का आना शुरू हो जाता है और कहता है कि लगता है अब बारिश होने वाली है। लेंचो बहुत खुश हो जाता है। तब तक बारिश शुरू हो जाती है और बच्चे तुरंत जो है घर से बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए, और इसलिए खेलने के लिए जाते हैं ताकि वो बारिश का आनंद ले सकें। और बारिश का आनंद लेने के लिए बच्चे बाहर चले जाते हैं। लेंचो बहुत खुश होता है, उसकी वाइफ बहुत खुश होती है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी, जो हमको विश्वास था कि बारिश हो सकती है, जो प्रेडिक्शन किया था, और बारिश होने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यह जो है बारिश के साथ ओले पड़ने लगते हैं और लेंचो कहता है कि ये जो बड़े बिगर हेल स्टोन्स हैं वो 10 सेंट्स के हैं और जो स्मॉलर स्टोन्स हैं वो 5 सेंट्स के हैं। जैसा कि एक आम किसान कहता है जब बारिश की आवश्यकता होती है उसकी फसलों को, तो कहता है बारिश नहीं सोना बरस रहा है। सिमिलर इज द केस हियर। लेंचो आल्सो हैज told that the bigger ones are just like a 10 cents and the smaller are just like a 5 cents cost। और इसीलिए वो खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी खुशी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद यह बारिश बहुत तेज़ी से हो जाती है। ज़्यादा ओले पड़ने लगते हैं, आंधी तूफान आ जाता है और देखते देखते घंटों तक बारिश होने लगती है और बर्फ के ओले कंटिन्यू पड़ने लगते हैं। हैवी रेन स्टार्टेड नाउ। बहुत तेजी से बारिश होना शुरू हो जाती है और बारिश घंटों तक होती है और लेंचो कहता है कि अब तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन बारिश जब खत्म हो जाती है उसके बाद लेंचो जाता है और अपने खेतों को देखने के लिए, और जाने के बाद देखता है कि चारों तरफ पूरे घाटियों में, पूरे खेतों में एक सफेद बर्फ की चादर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि बर्फीली बारिश ने पूरे खेत को बर्फ से ढक दिया था। And his crop has been completely destroyed। और पूरी तरह से फसल बर्बाद हो जाती है। और लेंचो कहता है the attack of locusts would have been more than this। अगर टिड्डियों का आक्रमण भी होता तो इससे कहीं ज्यादा फसलें बच जाती, लेकिन ये जो हेलस्टोन्स हैं इससे मेरी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। Perhaps this year we will go hungry। शायद इस साल हम लोग पूरे भूखे रहेंगे। लेकिन उसके पास देयर वाज ओनली वन होप टू गॉड। लेकिन उसके पास केवल एक ही होप है, एक आशा है कि
अगर मेरी फसल बर्बाद हो गई, हम लोग पूरे वर्ष भूखे रहेंगे, जैसा कि अपने बच्चों से कहता भी है कि सरल लगता हम लोग भूखे रहेंगे, लेकिन उसके हार्ट में, उसके इनर सेल्फ में एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक होप रहती है, हेल्प फ्रॉम गॉड। और कहता है कि, और घर आने के बाद वो कहता है कि हमें ईश्वर से मदद चाहिए, और इसलिए जाता है सुबह सुबह पोस्ट ऑफिस, वहाँ से एनवलप लेता है और एक लेटर लिखना शुरू कर देता है। और लेटर लिखना शुरू कर देता है, और लेटर लिखने में शुरू में वो लिखता है कि ओ गॉड, माई फसल है, माई जो मेरी फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और इस साल हम भूखे रहेंगे, इसलिए हमें आपकी आवश्यकता है, और पूरे 1 साल तक हमें सरवाइव करने के लिए 100 पेसोस की जरूरत है। पेसोस डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर है, एक स्पेनिश कॉइन्स है, स्पेनिश करेंसी है। सिल्वर कॉइन्स का 8 पार्ट्स इसको कहा जाता है, 8 पार्ट्स ऑफ द सिल्वर कॉइन्स। ये स्पेनिश करेंसी है विच वाज यूज्ड ड्यूरिंग द 18th century, एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी वाज आल्सो यूज्ड सच टाइप ऑफ करेंसी। ठीक है, तो ये पेसोस होता है, ये कहता है 100 पेसोस की हमें जरूरत है, और वो लेटर लिख करके एक सिग्नेचर नीचे कर देता है लेंचो, और लेटर के ऊपर जब वो एनवलप स्टिक करता है, उसके बाद लेटर के ऊपर लिख देता है गॉड। और ये लेटर लिखने के बाद जब मेल बॉक्स में डालता है, और जब मेल बॉक्स से ऑफिस का एम्प्लॉय जो होता है उसको निकालता है, तो उसको निकालने के बाद लेटर को जब छटाई कर रहा था, लेटर को जब देख रहा था वो, तो जब वो देखता है गॉड का एड्रेस, तो उसको बड़ी हंसी आने लगती है, और ऑफिस एम्प्लॉयज को दिखाता है, उसको हंसी आने लगती है। जो लेकिन ऑफिस का एम्प्लॉय जो मेन होता है पोस्ट मास्टर, ही वॉज अमेरियन कैरेक्टर एंड फेयर पर्सन, जो काफी मैत्रीपूर्ण स्वभाव का व्यक्ति है, हेल्दी है, मोटा है, और खूब हंसता है, लेकिन उसकी हंसी थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाती है। वो सोचता है कि पर्सन जो है, इसको गॉड के ऊपर इतना विश्वास है, और इसने इसलिए ये लेटर गॉड के लिए लिखा है। वी कैन डू समथिंग फॉर हिम, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। और जो पोस्टमास्टर होता है अपने ऑफिस एम्प्लॉयज से कहता है कि हमें इस किसान की जो है हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ही हैज ए ग्रेट एंड डीप फेथ टुवर्ड्स गॉड, क्योंकि उसका ईश्वर के प्रति बहुत ही गहरा अटूट विश्वास है, इसलिए हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। और अपनी सैलरी का कुछ पार्ट्स खुद वो इकट्ठा करता है, और बाकी जो ऑफिस एम्प्लॉयज होते हैं उनसे वो कुछ पार्ट्स पैसा लेता है, इकट्ठा करता है, लेकिन इतना कलेक्शन होने के बावजूद ओनली 70 pesos ही हैज कलेक्टेड। इतना होने के बावजूद केवल 70 pesos वो कलेक्ट कर चुका है, पूरा 100 pesos नहीं हो पाते हैं। फिर भी वो चाहता है कि इस लेटर का हम जवाब देंगे, और उसने 70 pesos जो है इकट्ठा किया, और उसके बाद लेंचो के नाम से वो जो है उसको जो है पोस्ट कर देता है। और जब लेंचो वहां पर पहुंचता है पोस्ट ऑफिस में अपने लेटर के लिए कि हमारा कोई जवाब आया है, गॉड का लेटर रिस्पांस आया है कि नहीं आया, क्या गॉड ने हमें पैसा भेजा है या नहीं भेजा है, नहीं तो हम इस साल पूरे साल भूखे रहेंगे, मैं और मेरा पूरा परिवार। और इसलिए वो जो है जब पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, तो ऑल द ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस ईगरली वेटिंग फॉर दैट फार्मर, वो देखना चाहते हैं कि फार्मर का रिएक्शन क्या होता है। और जब वो लेटर उसको मिलता है और उसमें देखता है और मनी को काउंट करता है, और सब लोग जितने भी ऑफिस एम्प्लॉयज हैं उस पोस्ट मास्टर की तरफ जो है स्टेयरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको बड़ी ही संजीदगी के साथ, और ये देखना चाहते हैं कि वो जो पैसा मिलता है उसका रिएक्शन उस पर क्या होता है। और वो लंच जो होता है एनवेलप ओपन करता है, और उसके बाद he counted the money, and when he was counted the money, there was no any symbol of wrinkles and worry could be seen on his face. उसके चेहरे पर किसी प्रकार की चिंता या झुर्रियां या और किसी चीज को हम नहीं देख सकते हैं, पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंट था, जैसे उसको कि मैंने लेटर लिखा है तो गॉड हमको जरूर हेल्प करेंगे। और जब काउंट करता है देयर वाज ओनली 70 pesos, केवल 70 pesos था। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि गॉड ने केवल 70 pesos दिया है। और फिर से तुरंत ऑफिस एम्प्लॉय से लेटर मांगता है और लिखना शुरू करता है, टेबल पर बैठ करके और लेटर लिखना शुरू करता है। और सभी ऑफिस एम्प्लॉय पूरे
इगरनेस के साथ उसकी तरफ देखते हैं। और लेटर में लिखता है कि ओ गॉड, यू हैड सेंड मी ओनली 70 pesos. I have told you to send me 100 pesos so that we can survive whole year because our complete harvest has been destroyed due to the attack of locusts. और इसलिए वो जो है कहता कि आप केवल 70 pesos भेजे थे, मैंने 100 pesos के लिए कहा था। और फसलों की बुआई के लिए भी इससे तो मेरा खर्च चलेगा 1 साल का, लेकिन फसलों के नया बीज बोने के लिए हमें और पैसों की जरूरत है। लगता है आपने पूरे पैसे भेजे नहीं हैं, या तो भेजे हैं तो ऑल द ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ, प्लीज सेंड मी द रेस्ट ऑफ मनी, बट माइंड इट, डोंट सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी बाय मेल बिकॉज ऑल द एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। जो बाकी का पैसा है वो हमें जल्द से जल्द भेजिए, लेकिन इस डाक खाने के द्वारा मत भेजिए, क्योंकि ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं जस्ट लाइक ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये बेईमान है, चोर हैं, इन्होंने पूरा पैसा जो है हमें वापस नहीं दिया है। तो जब ये फिर लेटर जो है लिख करके मेल में डालता है, उसके बाद ऑफिस एम्प्लॉयज देखते हैं तो उसको और आश्चर्य होता है कि ये तो फिर से पैसा मांग रहा है, और इसको गॉड पर पूरा विश्वास था कि गॉड पैसा भेजेंगे। हम लोगों ने हेल्प भी किया और ये हम लोगों का मजाक भी उड़ा रहा है कि ऑल द ऑफिस एम्प्लॉयज जस्ट लाइक ए बंच ऑफ क्रूक्स। और ऐसे हमें डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एक हमको नॉलेज होता है कि ये स्टोरी जस्ट लाइक हिलेरियस स्टोरी, वी कैन से दैट दिस इज ए हिलेरियस स्टोरी, एक हास्यास्पद कहानी है, या हम कह सकते हैं दिस इज आयरॉनिकल, यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है, दोनों हो सकता है। ये हमारे हास्यास्पद इसीलिए लगती है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पैसे की हेल्प के लिए गॉड के लिए लेटर लिखे। इट कैन नॉट बी पॉसिबल एट एनी कॉस्ट, ये किसी की कीमत पर पॉसिबल नहीं कि हम गॉड को लेटर लिखें। हाँ, हमारे हार्ट में, हमारे इनर सेल्फ में गॉड के प्रति जो फेथ होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो सबके मन में होता है, लेकिन गॉड हमें डायरेक्टली आकर के किसी को ऐसे हेल्प नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी पॉसिबल एट एनी रेट। तो यह कह सकते हैं कि एक हास्यास्पद है, लेकिन एक आयरॉनिकल कैसे है, ये व्यंग्यात्मक स्टोरी कैसे है, क्योंकि जब लैंचो ने लेटर लिखा था 70 pesos मिलने के बाद, दोबारा जब लेटर का रिप्लाई करना था उसको, तो उसमें साफ साफ उसने लिखा था कि गॉड अब दोबारा जब पैसे मेरा 30 pesos जो बचा उसको भेजिएगा तो मेल के से मत भेजिएगा, क्योंकि ऑफिस एम्प्लॉय जो है ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये बेईमान हैं, ये चोर हैं, ये बाकी का पैसा जो है चुरा लिए हैं। इसलिए अगर आपको पैसा देना है तो डायरेक्ट हमको दीजिए, ताकि मैं अपने नए बीज बोने के लिए, अपने परिवार को सरवाइव करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल हो सकूं। डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके लेसन की स्टोरी। अब मैं समझता हूँ कि आपको स्टोरी जरूर पसंद आई होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा, और इस लेसन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स।